एपिसोड की स्टार्टिंग में विंडो ओपन होती है। हमारे हीरो से कहा जाता है तुम स्टार्टिंग विलेज में पहुंच गए हो। हमारे हीरो का सीन दिखाया जाता है जो बहुत खुश होता है। साथ ही हमें बताता है पूरे 20 साल हो गए जब से मैं यहाँ नहीं आया। मैंने इस जगह को पता नहीं कितना मिस किया है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता शब्दों में। यहाँ के दुकानदार और ये जगह कितनी ज्यादा कमाल की है, मुझे इन सब चीजों की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। साथ ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। चलो अब जितना इमोशनल ड्रामा करना था मैंने कर लिया, अब सीधा हंटिंग के लिए चलते हैं। वो गाना गुनगुनाते हुए जैसे ही हंटिंग ग्राउंड की तरफ जाता है वहां पे एक सिपाही खड़ा हुआ था। वो उसे रोकते हुए कहता है यहीं रुको, जिसे देख के हमारा हीरो कंफ्यूज हो जाता है। बुनाइट पूछता है तुम्हारा लेवल क्या है छोटे बच्चे? मेरा लेवल 1 है। बुनाइट कहता है लगता है तुम नए आए हो, तुम्हें ईस्ट गेट से जाना चाहिए, ये बेस्ट गेट है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हारे जैसे लेवल 1 के प्लेयर्स तो यहाँ पे आके मारे ही जाते हैं। हमारा हीरो कहता है क्या लेवल 1 के प्लेयर्स के लिए यहाँ आना मना है? मुझे तो नहीं लगता। बुनाइट बताता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे भले के लिए ही ऐसा कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से मत जाओ। हमारा हीरो वहाँ किसी चीज को ढूंढ रहा होता है। बोनाइट बताता है तुम एक छोटे से खरगोश को भी नहीं मार पाओगे, यहाँ तक कि यहाँ मौजूद छोटे से खरगोश भी 5 लेवल के हैं। अच्छा होगा कि तुम ईस्ट गेट में जाके ट्रेनिंग करो। हमारा हीरो जाते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। बोनाइट हमारे हीरो को देखते हुए कहता है पता नहीं इस लड़के के साथ क्या मसला है, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये एक वर्चुअल गेम है, मरने के बाद भी ये दोबारा जिंदा हो जाते हैं इसीलिए ये इतने रेकलेस हैं। हमारे आर्थर का सीन दिखाया जाता है, उसके सामने विंडो ओपन होती है। उसमें लिखा हुआ था यहाँ का गार्डियन बहुत ज्यादा परेशान है तुम्हारे लिए, तुम्हें उसकी परेशानी को दूर करना है। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें 30,000 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। तुम्हें यहाँ मौजूद 5 लेवल के खरगोश को मारना पड़ेगा। हमारा हीरो कहता है ये गार्ड तो सच में बहुत ज्यादा चिंता करता है, जबकि मुझे क्वेस्ट मिल ही गया है, तो चलो क्यों ना कुछ ड्रामा करते हैं। हमारा गार्ड खड़ा खड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है कि अब ये क्या करने वाला है। हमारा हीरो उस खरगोश के आगे जाके खड़ा हो जाता है, साथ ही हाथ हिलाते हुए कहता है हेलो क्या कर रहे हो। तभी वो रैबिट अपना मुंह फाड़ता है और उस पर हमला कर देता है। गार्ड चिल्ला के कहता है वहां से हटो, तुम्हारे पीछे से वो अटैक कर रहा है। हमारा हीरो कहता है क्या मेरे पीछे से कोई अटैक कर रहा है? साथ ही वो पीछे देखता है और उस रैबिट को एक मुक्का मारता है, जिससे उस रैबिट की दुनिया हिल जाती है। विंडो ओपन होती है, तुमने रैबिट को हरा दिया, तुम्हें एक गोल्ड कॉइन और कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। हमारा हीरो अपने मुक्के की तरफ देखते हुए कहता है ये क्या कुछ और कचरे रैबिट आ रहे हैं? साथ ही वो धम दुम दुगड़ दुम दुम करके सबको मार देता है। ये देखने के बाद गार्ड के होश उड़ जाते हैं। साथ ही वो कहता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है कौन ये बंदा? साथ ही वो कहता है तुमने तो कहा था तुम लेवल 1 के प्लेयर हो। हाँ तो मैं लेवल 1 का ही प्लेयर हूँ, क्या तुम मेरा लेवल नहीं देख सकते? मुझे तो लगा था गार्ड किसी का भी लेवल देख सकते हैं। हाँ हाँ मैं तुम्हारा लेवल देख सकता हूँ, लेकिन मुझे फिर भी भरोसा नहीं हो रहा। मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रहे, तुम लेवल 1 के ही हो, लेकिन तुम्हारे पास इतनी ज्यादा ताकत क्यों है? आखिर तुमने ऐसा कौन सा तरीका यूज किया है? हमारा आर्थर हंसते हुए कहता है "हाँ, ये तो एक सीक्रेट है।" तभी पीछे से एक सुअर जैसा मॉन्स्टर आता है। गार्ड उसे देख के घबरा जाता है। हमारा आर्थर पीछे मुड़ के देखता है। गार्ड बताता है ये तो जंगली सुअर है, पीछे हट जाओ मैं इसे संभालता हूँ। हमारा हीरो कहता है रुक जाओ तुम्हारे बस का नहीं है, इस बीस्ट की लेवल तुमसे बहुत ज्यादा है, अगर तुम इससे लड़ने जाओगे तो ये तुम्हें मार डालेगा। गार्ड कहता है चिंता मत करो मैं इसे ब्लॉक कर लूंगा, लेकिन तभी हमारा हीरो से आराम से एक पंच मारता है जिससे वो सुअर मर जाता है। विंडो ओपन होती है, तुमने लेवल अप कर लिया। हमारा हीरो कहता है कितना आसान था। गार्ड सोचता है मुझे पता है ये लेवल 1 का प्लेयर है, कहीं मैं सपना तो नहीं दिख रहा, ये तो एक नंबर का पागल प्लेयर है। हमारा हीरो खड़ा खड़ा ला 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 कर रहा होता है, लेकिन ये तो सच्चाई है, मैं इसे मना भी नहीं कर सकता। विंडो ओपन होती है, तुमने क्वेस्ट को पूरा कर दिया, इसीलिए तुम्हें रिवार्ड के तौर पे 30,000 गोल्ड कॉइन दिए जा रहे हैं। हमारा हीरो बहुत ज्यादा खुश था। साथ ही कहता है 30,000 गोल्ड कॉइन बस कुछ मुक्के मारने के लिए मिल गए। साथ ही वो अपनी विंडो की तरफ देखते हुए उदास हो जाता है, क्योंकि उसके सारे स्टेट्स फुल थे। आखिर वो इस गोल्ड को खर्च कहाँ करेगा? चलो क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी मेरे स्टेट्स 99 लेवल पे हैं। अंकल चलो अब मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना, मुझे सबसे पहले लेवल अप करनी चाहिए। चलो चल के किसी हाई लेवल के ग्राउंड पे हंट किया जाए। अभी मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा मजे में चल रही है, लेकिन पिछले 20 साल में मैंने देख लिया था असली हेल कैसा होता है। अगर तुम लोग भी असली हेल देखना चाहते हो तो तुम लोग भी मेरी तरह ट्रेनिंग करो। मुझे लगता है आपसे सब कुछ ठीक ही होगा, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो पता नहीं क्या सोच के बहुत ज्यादा टेंशन में था। ये सब हो क्या रहा है, क्या मतलब है इस सब का? हमें नोटिफिकेशन दिखाई जाती है। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था तुमने मर्डर में पार्टिसिपेट किया है, इसीलिए अब तुम्हारे ऊपर मर्डर मार्क लगा दिया गया है। ये मार्क सारे प्लेयर्स देख सकते हैं और तुम्हें मारने के लिए भी आएंगे। हमारा हीरो बताता है जितने भी दिन से मैं यहाँ रह रहा हूँ ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा ना हुआ हो। पता नहीं लोगों को मेरे बारे में गलत फहमियां कैसे हो जाती हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कभी कोई एनपीसी मुझ पे अटैक कर देता है, तो कभी प्लेयर्स मुझे मार के बाउंटी हंट करना चाहते हैं। आखिर मैं करूं तो करूं क्या? आखिर इन सब के साथ प्रॉब्लम है क्या वो किसी और को टारगेट नहीं कर सकते बेवकूफ कहेंगे? लेकिन ये प्लेयर्स भी गोल्ड कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं जिससे इनके स्टेट्स और भी ज्यादा बढ़ सके। मुझे लगा ही था मेरे साथ यही सब होगा, मेरा वैसे भी लक 99 से माइनस है। अबे यार ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है? मेरे नेगेटिव 99 के लक की वजह से एनपीसीज भी मुझ पे अटैक कर देते हैं, उन्हें लगता है मैं क्रिमिनल हूँ, थू है मेरी जिंदगी पे। तभी उसके पीछे एक बंदा आता है, साथ ही उस पर अटैक कर देता है। हमारा हीरो जैसे ही उसे नोटिस करता है जबरदस्त मुक्का मार देता है। साथ ही अपने मुक्के की तरफ देखते हुए कहता है यार ये तो अपने आप ही हो गया, मुझे अब इतनी आदत हो चुकी है फाइट करने की कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। इन लोगों ने मुझ पे इतनी बार अटैक किया है कि अब तो मेरे हाथ ऑटोमेटिक चलने लगे हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो एनपी मर जाता है, सिस्टम ओपन होता है, तुमने फिर से एक एनपीसी का मर्डर कर दिया है। अब तुम्हें गेम का सबसे खतरनाक कातिल बना दिया गया है, जबकि अब तुम सबसे खतरनाक कातिल हो। तुम्हें मारने वाले आइटम्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
अब पूरे गेम के 90% प्लेयर्स तुम पे ही अटैक करेंगे, उनके सारे एनपीसीज भी अब तुम पे अटैक करेंगे। हमारा हीरो बताता है यार मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है, पता नहीं मेरे पे कितनी पेनाल्टीज लगी पड़ी है, ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। गेम का सबसे खतरनाक कातिल बनने के बाद सिर्फ एनपीसी नहीं बल्कि सारे प्लेयर्स भी मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमारा आर्थर काफी सारे प्लेयर्स से बच के भाग रहा होता है। साथ ही हमें बताता है एक ही रीजन है जिसकी वजह से प्लेयर्स मुझे मारना चाहते हैं। एक बंदा कहता है ये तो नंबर 1 कातिल है, जल्दी से सपोर्ट को बुलाओ। हमारा हीरो बताता है सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी मुझे मारेगा उसे हीरो बना दिया जाएगा। साथ ही हमारा हीरो डेड एंड पे पहुंच जाता है और कहता है ये बेवकूफ मुझे मारना चाहते हैं। अब जबकि मैं डेड एंड पे आ गया हूँ तो अब मैं और नहीं भागूंगा, अब बस बहुत हो गया। अब जबकि ये लोग मरना ही चाहते हैं तो मैं इन्हें जान से मार ही डालता हूँ। साथ ही वो अपने गुस्से से पीछे देखता है और हमें एक बहुत बड़ा धमाका दिखाया जाता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सारे प्लेयर्स मर चुके होते हैं। हमारा हीरो बताता है मैंने उन सभी को मार दिया जो मेरे पीछे आए हुए थे, अगर मैं इन्हें नहीं मारता तो ये लोग मुझे मार देते और मेरे 20 साल की मेहनत एक बार में मिट्टी में मिल जाती। लगता है मुझे कहीं जाके छुप जाना चाहिए वरना ऐसे प्लेयर्स मेरे पीछे आते रहेंगे, लेकिन इनकी वजह से मेरा लेवल अप हो गया, चलो कुछ तो अच्छा हुआ। सीन शिफ्ट होता है, हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो एक जंगल में बैठा हुआ था। हमारा हीरो नोटिफिकेशन की तरफ देखता है, वो अभी भी गेम का नंबर 1 कातिल था, कुछ भी नहीं बदला था, जो था वैसा ही था। सभी प्लेयर्स उसे मार के हीरो बनना चाहते थे। हमारा हीरो बताता है अगर मुझे भी नॉर्मल प्लेयर बनना है तो मुझे कम से कम 1 साल के लिए छुपना पड़ेगा, मैं 1 साल के लिए नहीं निकल सकता यहाँ से। अरे यार क्या मजाक चालू है। साथ ही पेड़ से टिक के हमें बताता है अगर ये लोग मुझे बुरा समझते हैं तो अब मैं बुरा ही बन के रहूंगा। अब मैंने सोच लिया अब मैं हीरो नहीं बनने वाला, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास 99 लेवल के स्टैट्स हैं, अगर मुझसे कोई पंगा लेगा तो मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। जब मैं पुराने वक्त के बारे में सोचता हूँ तो ये सच में बहुत ज्यादा अजीब है। मैंने 20 साल तक बहुत मेहनत की है, उसके बाद मुझे एक कातिल बना दिया गया क्योंकि मेरा लक माइनस में था। मुझे लग रहा था कि अब मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये तो पहले से भी ज्यादा बुरी हो गई है। हो सकता है मेरे लिए कुछ खास प्लान किया गया हो। चलो मुझे ज्यादा उदास नहीं होना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो किसी को देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है, उसके सामने कुछ बुढ़ऊ झुके हुए होते हैं। हमारा हीरो कहता है क्या कर रहे हो तुम लोग। उनमें से एक बुढ़ऊ बताता है मेरी तो जिंदगी ही धन्य हो गई जो मुझे एब्सोल्यूट रूलर के डिसेंडेंट से मिलने का मौका मिला, अगर अब मैं मर भी गया तो मुझे कोई गम नहीं है। हमारे हीरो के सामने नोटिफिकेशन ओपन होती है, हमारे हीरो से कहा जाता है वेलकम स्काई डेविल एब्सोल्यूट रूलर, जिसे देख के हमारा हीरो हैरान हो जाता है। साथ ही कहता है ये सब हो क्या रहा है, अभी मेरे साथ जो कुछ भी हुआ क्या वो कम था। नोटिफिकेशन बताती है तुम्हें ये 12 एल्डर्स एब्सोल्यूट रूलर का डिसेंडेंट समझ रहे हैं, अगर तुम्हें और ज्यादा डिटेल्स देखनी है तो तुम देख सकते हो। हमारा हीरो कहता है ये क्वेस्ट तो ट्रिपल एस क्लास की है, ये ट्रिपल एस क्लास की क्वेस्ट पिछले 200 सालों से जो लोग भी गेम खेलते हैं उन्होंने बताया जो सबसे हाईएस्ट लेवल की क्लास है वो ट्रिपल एस रैंक की क्लास ही है। हमारा आर्थर बताता है जब भी ट्रिपल एस लेवल की क्वेस्ट आती है तो कम से कम ये क्वेस्ट नेशनल लेवल की होती है। क्या इतनी खतरनाक चीज मुझे ही मिलनी थी, पिछले 20 साल नर्क जैसी ट्रेनिंग और उसके बाद एक कातिल का दर्जा। और अब इन बेवकूफ एनपीसीज को देखो, ये लोग मेरे सामने घुटने टेक के ऐसे बैठे हैं जैसे ये मेरा ही इंतजार कर रहे हो। लगता है मैंने खुद को कुछ ज्यादा ही मुसीबत में फंसा लिया।